नमस्कार। आज मैं एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जो कार्यक्रम है ये हमारे कर्म भाव से है, जिसे दशम भाव भी कहते हैं। हमारे जीवन में हम क्या करें, कौन सा कार्य करें ताकि उसमें हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो और हम सुखी हों। इसका विचार दशम भाव से ही होता है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से माता पिता अपने बच्चों के लिए पहले से ही तय करते हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा। वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मैनेजमेंट फील्ड में जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा। उसी के अनुरूप बच्चों को साइंस सब्जेक्ट दिलवा करके पढ़ाया जाता है, या आर्ट्स या कॉमर्स। तो उसी के अनुरूप पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन मेरी एक राय है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि ज्योतिष एक माध्यम है। ज्योतिष ये बताता है कि व्यक्ति का जीवन, उसका जो जीवन है, उसके जीवन में वो क्या करेगा, किस क्षेत्र में वो जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा, या व्यवसाय करेगा, या डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या मैनेजमेंट के फील्ड में जाएगा। ये सारी बातें ज्योतिष के द्वारा पता चलता है। तो ये मेरी राय है कि एक बार कम से कम, चाहे आप जहां से भी देख रहे हो, बच्चे की कुंडली दिखा करके और उसी के अनुरूप आप अगर उसकी पढ़ाई करवाएं तो उस पढ़ाई से जो उसको जॉब लगेगा या जो वो व्यवसाय करेगा, निश्चित रूप से उसमें वो ख्याति प्राप्त करेगा। तो ये जरूर करें। देखिए, एक ग्रंथ है जातक शिरोमणि, उसमें लिखा है कि विलग्नम शरीरम मनः शीत रश्मि विवस्वान थात्मा त्रयाणाम थैक्ये। तात्पर्य है कि लग्न से जातक का शरीर, चंद्रमा से मन और सूर्य से आत्मा का बोध होता है। अर्थात लग्न से दशम स्थान मनुष्य के शारीरिक परिश्रम के द्वारा किया गया कार्य, इसका बोध होता है। उसी तरीके से चंद्रमा से दशम भाव, उससे मनुष्य के मानसिक क्रिया के द्वारा कार्य संपन्नता का बोध होता है। उसी तरीके से सूर्य से दशम भाव, तो जैसा मैंने अभी कहा, सूर्य हमारा आत्मबल है, तो सूर्य से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। तो सूर्य से दशम स्थान आत्म प्रबलता द्वारा कार्योन्नति का बोध कराता है। तो कुंडली में जो दशम भाव है वो बहुत ही विशेष है। कहा गया है कि केंद्र के जो चारों भाव हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, तो लग्न से चतुर्थ ज्यादा बली होता है, चतुर्थ से सप्तम वो ज्यादा बली होता है, और सप्तम से दशम सर्वाधिक बली ये भाव होता है। तो दशम भाव में अगर कोई ग्रह बैठे, एक ग्रह, दो ग्रह या इससे अधिक ग्रह, जितने ही ग्रह दशम भाव में अगर स्थित होते हैं, तो उसका प्रभाव विशेष रूप से जातक को मिलता है, अच्छा प्रभाव मिलता है। कहा गया है कि दशम भाव में अगर उच्च का कोई ग्रह बैठ जाए, कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, दशम भाव में अगर उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो वो व्यक्ति जो होता है वो अपने कुल में, वो मतलब ऐसी उन्नति करता है जिसे
उसको स्वप्न में भी आशा ना हो। उसी तरीके से अगर दसम भाव में नीच का भी ग्रह बैठता है तो उसकी कुल की जो परिस्थिति है उससे वो निश्चित रूप से उससे अधिक वो सफल होता है। और दसम भाव में अगर मान लीजिए कि उच्च का भी ग्रह बैठा है और नीच का भी ग्रह बैठा है तो यहां विचित्र स्थिति पैदा होती है। एकाएक मनुष्य जो है वो एकदम अर्श पर पहुंचता है और एकाएक उसे बहुत सारी विघ्न, बाधाओं, आर्थिक हानि इत्यादि इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ता है। तो दशम भाव में अगर ग्रह हैं तो इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। ग्रह हो या अन्य स्थान से दशम भाव पर ग्रहों की दृष्टि हो तो ये बहुत ही शुभ फलदायक, यानी कार्य क्षेत्र में ये सहयोगी हो जाते हैं। तो दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है इसी को लेकर के हम लोग बताते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, आप इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जो मैंने अभी कहा लग्न, चंद्रमा और सूर्य, मान लीजिए कि किसी कुंडली में लग्न से दसम भाव, यहां पे ये विचार करना होगा कि इन तीनों से, लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से, कि दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। लग्न से दसम भाव में कोई अगर ग्रह बैठा है तो उसी के अनुरूप वो काम करेगा। उसी तरीके से चंद्रमा के अगर मान लीजिए कि लग्न से दसम में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो चंद्रमा से दसम देखा जाए। चंद्रमा से दसम अगर कोई नहीं बैठा है तो सूर्य से दसम बैठा कौन सा ग्रह बैठा है इसको देखा जाए। और अगर मान लीजिए कि तीनों लग्न, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों से दसम भाव में ग्रह अगर बैठे हों तो यहां विचार करना होगा कि लग्न बली है या चंद्र लग्न बली है या सूर्य लग्न बली है। तो जो लग्न बली होगा उससे दसम भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसी के अनुरूप हमारा कर्म क्षेत्र होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि लग्न से दसम या चंद्र लग्न से दसम या सूर्य लग्न से दसम कोई ग्रह नहीं बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में दसम भाव का जो मालिक है, कोई ना कोई राशि तो दसम भाव में बनी होगी, तो उस राशि के स्वामी नौमांस में किस राशि में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उसके राशिपति के अनुसार हम लोग कर्म का निर्धारण करेंगे। ये ज्योतिष का नियम है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, तो इसके लिए आवश्यक है कि समय से कुंडली का अवलोकन आप जहां भी हैं वहां किसी योग्य विद्वान से कराएं और उसी के अनुरूप देखिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, कोई बच्चा जो है वो आर्ट्स में बहुत ज्यादा होशियार होता है, कोई बच्चा जो है स्पोर्ट्स में उसको बहुत ज्यादा मन लगता है। तो समय रहते इस चीज को पहचान करके और उसी दिशा में उस बच्चे को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो उसके कार्य क्षेत्र में निश्चित है कि उसका विकास होगा और उसे ख्याति प्राप्त होगी। तो जो मैं अभी ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको कि अगर लग्न सूर्य या चंद्र लग्न से दसम में कोई ग्रह बैठा हो तो उसके अनुसार क्या फल होगा, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो इन तीनों लग्नों में जो बली है उससे दसम भाव में जो राशि बन रही है उस राशि का राशिपति नौमांस में जहां बैठा है, नौमांस में जो राशि बन रही है उसके अनुरूप जो भी ग्रह वहां पे आ रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग कर्म क्षेत्र का चयन करेंगे। तो अगले कार्यक्रम में कि किस ग्रह के द्वारा हम लोग क्या कार्य करें ताकि उसमें सफलता मिले, नौकरी करें या व्यवसाय करें
या नौकरी में भी क्या करें, किस तरह की नौकरी करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के कार्यक्रम में, इसके बाद वाला जो कार्यक्रम होगा, मैं इसी के ऊपर बना करके आपके समक्ष फिर आऊँगा और हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चे को किस रास्ते पर डाला जाए, क्या सब्जेक्ट दिया जाए ताकि वो आगे बढ़े, उसका विकास हो। बस आज इतना ही। नमस्कार।